आज हम सैनसिना की उत्कृष्ट नई प्याज रेसिपी का आनंद लेने जा रहे हैं, जो एक स्वादिष्ट नाश्ता है। वर्ष के इस समय जब नए प्याज बाजार में आते हैं तो मैं उत्साह से भर जाता हूँ, जैसे मैंने स्कूल में नए छात्रों को देखा था। आइए ऐसा नाश्ता बनाएं जो आपको तरबूज प्याज के जूसी स्वाद से भर दे। ताज़ा प्याज को फल की तरह कच्चा भी खाया जा सकता है। वे नरम और मीठे होते हैं। जब यह गर्म हो जाता है तब भी मैं उसकी टेक्सचर को बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे बड़े टुकड़ों में काट दिया। काटने के बाद यह कुरकुरा हो जाता है। चलिए एक ही प्याज से विभिन्न प्रकार के नाश्ते और साइड डिश बनाने के लिए डिश के अनुरूप काट परिवर्तित करें। मैंने हरे प्याज का सलाद बनाना शुरू कर दिया, कच्चे नए प्याज का उपयोग करके। स्प्रिंगात्सु भी स्वादिष्ट है। जब मैंने पहली बार यह व्यंजन चखा तो यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ ताज़ा भी था। इसके अलावा प्याज की बनावट खट्टी होती है, इसलिए आप प्याज और बनावट की कुरकुरी मिलावट का आनंद ले सकते हैं। यदि आप उन्हें नियमित आकार से छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो उनका स्वाद लेना आसान हो जाएगा। मैं उछालने वाली जटिलता को सुरक्षित करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें पतले टुकड़ों में काट दिया। प्याज का हल्का लाल रंग भी मेरी डिश का आकर्षण बढ़ा देता है। वसंत का एकमात्र पेय जो कमर के लिए भी हल्का है, एक बोनस है। मैं योकी के बिना भी नहीं रह सकता। जापानी लोगों की भावनाओं का समृद्ध होना केवल मूर्तियों और नाटकों से ही नहीं होता है, बल्कि कोरियाई मसाले की शानदार श्रृंखला ने भी ऐसा किया है, जिसका स्वाद सॉस से प्रभावित नहीं होता है। प्याज आमतौर पर सहायक भूमिका निभाता है, लेकिन आज वह शो का सितारा है। आप इन्हें केवल कुछ मिनटों के लिए फ्रिज में छोड़कर आसानी से उनका स्वाद निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा स्टेप पश्चिमी शैली है। आज का स्टार हल्का कीमा चिकन के साथ रसदार और मीठा नया प्याज है। नमक के तड़के और दाने दबाने की अनुभूति स्वादिष्ट स्वाद पैदा करती है। इसे हाथ से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे चम्मच से धीरे धीरे मिला लें। यह सिर्फ एक संदर्भ है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तत्पर मांस की गेंदें तैयार हैं। मांस को प्याज की अंगूठी के छेद को भरने के लिए थोड़ा सा दबाएं। हम अपने कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार हम सबसे अधिक गैस स्टोव के बजाय अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। आज मैं ऐसा टोस्टर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं दक्षता पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे धीरे से भूनने से मिठास बढ़ती है। मेरे विचार में सड़कों पर जंक फूड को कैलोरी यंकी भी कहा जाता है। मेरे लिए फूड पार्टी का सबसे बड़ा आकर्षण प्याज की अंगूठी है, जिसे मैं बनाने जा रहा हूँ। फिर भी मैंने हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश की। मुझे यह लगता है कि जब मैं नए प्रतिद्वंद्वी से मिलता हूँ तो मैं अपनी भावनाओं पर विश्वास कर सकता हूँ, जिससे मेरा पेट उत्तेजित हो जाता है। चलिए हम यह नरम और नाजुक बॉल को नरम हवा द्वारा ढक दें। यह लंबे समय तक कुरकुरा और सख्त रहता है। इनके सम्मिश्रण की अनुशंसा की जाती है। प्याज की अंगूठी, चाहे वह खुद की ही क्यों न हो, उसमें करी के स्वाद के साथ संपूर्णता का एहसास होता है। कैलोरी कम रखने के लिए इसे थोड़े से जैतून के तेल के साथ भूनें। प्याज पर थोड़ा चिपचिपा मिश्रण लगाने के बाद मैं धीरे धीरे इसे उठाता हूँ। तेल में तलने की आवाज़ प्याज के छल्लों जैसी लगती है। एक आवाज़ मेरे सिर में गूंजी और मैं झूम उठा। मैंने उस पर अपनी चॉपस्टिक लगाई और उसे पलट दिया। ये थोड़ा रहस्यमय है कि सब्जियों से ओट मछली का यह कृत्रिम रूप संभव है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन नाजुक सब्जियों को बड़े जैकेट पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वसंत के क्लासिक टेरियाकी स्वाद का चमत्कार है। जब मैं इसे और मीठा बनाना चाहता हूँ, मैं प्याज को मीठी दावत देता हूँ। याकितोरी की तरह अच्छी तरह से भूनने पर यह स्वादिष्ट लगता है। ये एक स्नैक परंपरा है
जहां आप बहुत सा खाने के बाद थोड़ा खाते हैं। उन रातों के लिए जब आप सफ़ेद चावल के बिना भी संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं। आइए किंग रन के पूर्णिमा को केंद्र में रखें। वहाँ खड़े होकर मैं अपनी आंखों को रगड़ने से रोक नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि यह अद्भुत है। यह एक मांस बोल है जो देखने में अजीब लगता है और इसमें प्याज के स्वाद को महसूस किया जा सकता है। राजा उसे येन सजीव को देता है और कहता है उसकी आंखें उसके लिए पर्याप्त हैं। मुझे आशा है कि जब आप इसे लपेटेंगे तो यह कड़क होगा। मूली के रंग में चमकते एक छोटे प्याज की अंगूठी और मसाले के सुगंध के साथ आप इस अनोखे स्वरूप को समझ सकते हैं। जब मैंने नई टमाफूशा के लिए कुछ स्नैक्स बनाने की कोशिश की, मैं गलती से बड़े शॉर्ट्स की भीड़ के बीच में पहुंच गया। अब हम जितना चाहें उतना खा सकते हैं। आइए स्प्रिंग सॉस से शुरुआत करें, उसके बाद बनीतो और प्याज की मीठी लय। इस योका की समृद्धि निश्चित रूप से साथ है। प्याज। इस बार मैंने इसे भुनी हुई सीवीड में लपेटा और एक और टुकड़ा खाया। यह भी अच्छा है कि इसे रोल अप किया गया है। अगर आप यहाँ कार्बोनिक एसिड या अल्कोहल डालते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। सप्ताह में एक बार मैं ओयाजाका और अरियोरी से मिलता हूँ। तो किसकी नई गेंद सबसे अच्छी जा रही थी? बाहर बहुत मलाईदार और अंदर से करारी है। स्वादिष्ट स्नैक्स भी लोगों को पीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मीठापन आ चुका है, सेट हुआ है और अब ऐसा लगता है कि यह फिर से अच्छा समय बिताना चाहता है। अब प्याज की मिठास मुझे सामने से महसूस हो रही है और मैं प्याज को पहले से ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। प्याज के छल्ले की तबीयत किसी भी दूसरे स्नैक्स के मुकाबले खड़ी होती है। मसालेदार करारे टोफू से मीठे रसीले प्याज निकलते हैं। सिर्फ घर पर रसदार प्याज रखना ही आपके दिमाग और शरीर के लिए अच्छा है। इस वसंत में भी हमारे पास बहुत कुछ होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद है तो कृपया चैनल की सदस्यता लें।